गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। हमारा जो चैप्टर स्टार्ट चल रहा था वो था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसमें हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे जो डाइजेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से होता है वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एन अमीबा। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, और वो अपना खाना किस तरीके से कलेक्ट करके किसको किस तरीके से डाइजेस्ट करता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप से हमको दिखाई देगा, नॉर्मली दिखाई नहीं देता है। और पॉन्ड्स वगैरह, पानी वाले जो तालाब वगैरह होते हैं उनमें पाया जाता है। इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अमीबा क्या करता है? अपनी शेप को, अपनी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसको चेंज करता रहता है, आगे पुश और पुल कर करके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि इस तरीके से ये अपनी शेप को चेंज करता है। और इस मूवमेंट को जो है अमीबा का, ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, फ्लैश फिट मूवमेंट भी हम इसको बोलते हैं। इससे इसके अंदर लोकोमोशन आता है, ये फूड को कैप्चर करने की जो है एबिलिटी जो है वो गेन कर पाता है। कौन? अमीबा। एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। अमीबा में सारा का सारा जो न्यूट्रिशन परफॉर्मेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से ही परफॉर्म्ड होता है, क्योंकि कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम जो थे वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब ये किस तरीके से खाने को कलेक्ट करता है फूड को? इसमें सबसे पहले आता है इंजेशन, इंटेक करना फूड को। हमने पढ़ा था ह्यूमंस में भी इंजेशन माउथ के थ्रू होता था, लेकिन अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास में कोई ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होता है, सिंगल सेलुलर होता है। तो अमीबा ईट्स द टिनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट। बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं वाटर के ऊपर, उन्हीं को खा करके अपने आप को जिंदा रखता है। एंड व्हेन एन अमीबा फाइंड्स ए सुटेबल ऑर्गेनिज्म, जैसे इसको कोई अपने लिए सूटेबल ऑर्गेनिज्म मिलता है, इट पुश आउट टू सूडोपोडिया अराउंड द ऑर्गेनिज्म। ये 2 बार उसके पास में मूवमेंट करता है, अपना वेव लाइक जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मूवमेंट, एंड उसको अपने अंदर ले लेता है, ग्लफ कर लेता है। ग्रेजुअली द टिप्स ऑफ सूडोपोडिया फ्यूज विद ईच अदर। ठीक है, वो खाना जो है उस फूड पार्टिकल जो है वो बीच में आ जाता है उस सूडोपोडिया मूवमेंट के। एंड एज ए रिजल्ट उसका परिणाम क्या होता है? फूड इज इनग्लफ्ड अलोंग विद ए लिटिल सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म ए फूड वोकल इनसाइड इट। अमीबा के अंदर क्या होते हैं? फूड वोकल होते हैं। उन फूड वोकल के अंदर पानी के साथ साथ ये जो फूड पार्टिकल है वो इनग्लफ हो जाता है, अंदर आ जाता है, जैसा कि आपको फिगर फर्स्ट में दिखाया गया इंजेक्शन के अंदर अमीबा का। ठीक है, एंड उसके बाद में क्या चलता है इसके अंदर? सेकंड, डाइजेशन। तो डाइजेशन जैसे ही होता है, जैसे ही फूड को ये इनग्लफ करता है, द एंजाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म आर एंटर द फूड वोकल एंड ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। अब चूंकि इसके पास में ज़्यादा कोई स्पेसिफिक ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर की जो सेल होती है उन्हीं के थ्रू कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो साइटोप्लाज्मा के साथ में मिक्स होते हैं। सेल के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्मा, और उस फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस में। उसके बाद में इसमें होता है एब्जॉर्प्शन। किस तरीके से ये एब्जॉर्प्शन करता है? फिगर सी के अंदर दिखाया गया है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है प्रेजेंट इन द फूड वोकल इज एब्जॉर्ब्ड बाय डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्मा। सीधा का सीधा किस में मिल जाता है? साइटोप्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। फिर होता है एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड साइटोप्लाज्मा में मिक्स हो चुका है, और फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ के लिए अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए उसको यूटिलाइज करता है, डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन करता है, और अपनी एनर्जी जो है रिलीज करता है अंदर की अंदर ही जो उसको एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट होता है इजेशन। द अनडाइजेस्टेड फूड गेट कलेक्ट इनसाइड द वोकल। वोकल जो होते हैं अंदर, वहीं पर अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन रैप्चर होती है, इसके बाहर की जो दीवार होती है कोशिका के ऊपर की मेम्ब्रेन परत, उसको रैप्चर होने के बाद में उसी से स्किन सरफेस के थ्रू जो है ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को इजेस्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस था किसका? अमीबा का। बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ह्यूमंस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। ये आपके ये जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, जानवर बड़े, इनमें किस तरीके से जो है पोषण तत्व जो है होता है, किस तरीके से अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं।
तो हम जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ द च्यूइंग फूड इज कॉल्ड द रूमिनेशन। देखो भाई ये क्या करते हैं रूमिनेंट्स, ये खाने को चबाते हैं अपने बड़े बड़े दांतों के नीचे, जबड़ों के नीचे, इनका प्रोसेस चलता रहता है खाने को चबाने का, च्यूइंग का, तो वो कहलाता है रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय है, बफेलो है, डियर है, भेड़ है ना, तो जल्दी जल्दी अपने भोजन को चबाते हैं, मिक्स करते हैं सलाइवा से और निगल जाते हैं। ठीक है, और कार्निवोरस ईट दिस ग्रास एनिमल्स एज देयर फूड, और जो मांसाहारी होते हैं वो तो इनको खाते ही हैं, घास खाने वाले जानवरों को। ठीक है, तो रूमिनेंट्स के अंदर क्या होता है, देखो द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, 4 चैम्बर में इनका स्टोमक डिवाइड होता है, बड़ा स्टोमक होता है इनके पास में। पहला होता है चैम्बर, उसको रूमेन बोलते हैं। सेकंड चैम्बर जो होता है उसको बोलते हैं रेक्टिकुलम। थर्ड चैम्बर को बोलते हैं ओमेसम, और फोर्थ चैम्बर जो होता है इन रूमिनेंट्स का उसको बोलते हैं एबोमेसम। और दिस टाइप ऑफ स्टोमक इसको बोलते हैं कंपाउंड स्टोमक। ठीक है, बड़ा स्टोमक होता है इनके पास में। द फूड जैसे ही दैट इज स्वेलोड गोज इनटू द फर्स्ट इन द लार्जेस्ट चैम्बर द रूमेन, जैसे ही ये सबसे पहले खाने को निकलते हैं, आप देखते होंगे गाय भैंस जो है वो जल्दी जल्दी निकल के खाना खाते हैं, बाद में चबाते हैं, तो ये सबसे पहले लार्जेस्ट चैम्बर में जाकर के इनका भोजन इकट्ठा होता है, जिसको रूमेन कहा जाता है। फिर धीरे धीरे इट इज पार्शियली डाइजेस्टेड, बाद में धीरे धीरे इसको पचाते हैं ये, जिसको बोलते हैं कड। क्या बोलते हैं, कड, CUD। एंड द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ह्यूमन, और उनका जो पेट का जो सबसे बड़ा चैम्बर है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। ध्यान रखना, ग्रास रिच जो फूड होता है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता था, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता था, यहाँ सेल्यूलोज होता है। तो उस सेल्यूलोज को पचाने के लिए इनके पेट में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन जो रूमिनेंट्स होते हैं, इनके इस रूमन वाला जो पार्ट होता है स्टोमक का, वहाँ पर जो उसको पचाने में हेल्प करते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, अब जो खाना थोड़ा बहुत पच चुका है सबसे बड़े चैम्बर ह्यूमन में, वो सेकंड चैम्बर में जाता है, और जिसको अपन बोलते हैं रेक्टिकुलम। क्या बोलते हैं, रेक्टिकुलम। फ्रॉम वेयर, वहाँ ये जाने के बाद में ये खाना फिर से माउथ में आता है, रिटर्न टू द माउथ, वापस से माउथ में आता है। ये खाना एक बार पहले निकल लेते हैं, कई बार देखते होंगे गाय वैसे दिन में बैठ करके आराम से छाया में अपना मुंह चलाती रहती है, हम कुछ खाते हुए भी नहीं देखते उनको, फिर भी वो मुंह में कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो वो सेकंड फेज़ होता है खाने का, वो माउथ में आता है खाना, थ्रू द च्यूइंग उसको फिर से वो चबाती हैं। आफ्टर थ्रू द च्यूइंग मिक्स विद द सलाइवा, और फिर उसको वो निकलती हैं अगेन, एंड इट नाउ बाईपास द फर्स्ट 2 चैम्बर। अब वो खाना 2 चैम्बरों में नहीं जाएगा, पहले वाले ह्यूमन में और रेक्टिकुलम दोनों में नहीं जाएगा, वो खाना सीधा थर्ड और सबसे छोटा चैम्बर जो होता है ओमेसम में जाएगा, और वहाँ पर उसका ब्रोकन डाउन होगा और भी छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में। तो बिल्कुल डिफरेंट तरीका है डाइजेशन का। रूमिनेंट्स में अलग है, ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेलुलर है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनमें एकदम डिफरेंट मेथड है। आगे हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया था, बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ भी। तो फूड एंटर, तो वहाँ से थर्ड चैम्बर से फोर्थ चैम्बर में जाता है एबोमेसम में, और वहाँ पर काफ़ी गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, काफ़ी तरह के एंजाइम्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलते हैं। और चौथा चैम्बर जो होता है एबोमेसम, वहाँ पर रूमिनेंट्स का खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्टेड फूड नाउ पासेस कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इनकी छोटी आंत में चला जाता है। वहाँ पर इनके डाइजेस्टेड फूड का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इनके जो ब्लड में सोल्यूबल पार्ट में मिक्स हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और रिमूव थ्रू द बॉडी से बाहर आ जाता है। इस सम एनिमल्स जैसे कि घोड़ा है, रैबिट्स है, हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। घोड़े के और रैबिट के बीच में एक थैले जैसी संरचना होती है, इंटेस्टाइन और जो ईसोफेगस से फूड पाइप होता है उसके बीच में, जिसको बोलते हैं कीकियम। सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है कीकियम में बाय द बैक्टीरिया के एक्शन से, और मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। बहुत से कुछ ऐसे जानवर हैं और मनुष्य भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लार्ज एनिमल्स, रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके आगे अब देखते हैं, चैप्टर फिनिश हो चुका है आपका, और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको टिक करने हैं, और कोशिश करना आप लोग स्वयं करने की। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन और मोलर, ये सब टीथ है तो एनस लगा लेना इसमें।
द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में होता है। कंपाउंड स्टोमक इज फाउंड इन, किस में पाया जाता है, रूमिनेंट्स में पाया जाता है। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32 होते हैं। When a few drops of iodine solution are added to a boiled potato, वो किस में हो जाता है, ब्लू ब्लैक में हो जाता है। फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन रिजल्ट्स इन, क्या होता है, स्टोमक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या स्किन डिजीज। डायरिया हो जाता है फूड पॉइजनिंग से। और प्रोप्सिस इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स में। ठीक है, आगे की ओर आप करना है, स्वयं इस चैप्टर को पूरा करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।